अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। D2 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। करवाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो स्टेटमेंट है द पॉइंट ABCD आर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 20 साइड्स। फाइंड ABC और हमें पार्ट 2 में ABD फाइंड करना है। पॉलीगॉन है 20 साइड्स हैं जिनकी, ठीक है, और वो यानी कि इस तरीके से हैं जिनका ABCD हमें पॉइंट दे दिया गया, लेकिन वो 20 साइड के हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं यानी कि ABCD। तो अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे ABC और D, ठीक है, यानी कि ये साइड सारी जो है वो इक्वल है, ठीक है, ये जो साइड्स इक्वल हैं और ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। कह रहे हैं कि ABC फाइंड करें, यानी कि A, B और C ये वाला हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। मिडिल में B है यानी कि ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ABD फाइंड करके दिखाएं, यानी कि A, B और D, यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये वाला हमें फाइंड करके दिखाना है ABD। आपको पता है कि ये सारे जो एंगल्स हैं ना वो इक्वल हैं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे आप देखें कि सारे एंगल्स जो है ना इनसाइड बनेंगे, इनसाइड यानी कि हम इंटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे। इस फिगर को अगर मैं कंप्लीट करती ना, यहाँ पे तो ABCD मेंशन है सिर्फ ना, अगर मैं इसको कंप्लीट करती तो इस तरीके से पूरा यानी कि 20 साइड्स पूरी कंप्लीट करती, तो ये सारे एंगल्स जो होते हैं ना वो इनसाइड बन रहे होते हैं, और इनसाइड जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। अभी भी हम इंटीरियर एंगल यानी कि एक इंटीरियर एंगल या ईच इंटीरियर एंगल जब फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद, यहाँ पे 20 साइड्स यानी कि 20 साइड्स वाले पॉलीगॉन का सम हम करेंगे, और उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। इस तरीके से हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे, और हम उसको जब डिवाइड करवाएंगे 20 से तो हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। आपको पता है कि हम जब सम करेंगे इंटीरियर एंगल का उसके बाद ही हम ईच इंटीरियर को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम डिवाइड बाय 20 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 20 साइड वाला पॉलीगॉन है। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ABC फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लिख लेते हैं sum of interior angle of a regular polygon with 20 sides। 20 साइड्स हमारे पास क्वेश्चन में ही मेंशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। हम इन सब का सम कर रहे हैं, तो n हमारे पास कितने साइड वाला यानी कि पॉलीगॉन है, n यानी कि साइड्स यानी कि 20 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, तो ये जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3240 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर फाइंड करना है, यानी वाला जो ईच इंटीरियर एंगल है वो कितने का होगा, और जाहिर सी बात है सारे जो हैं एंगल्स वो इक्वल हैं, तो यानी कि ये जो B हमारे पास होगा वही हमारे पास C भी होगा। सो द size of each interior angle of a regular polygon with 20 sides इज इक्वल टू, हमारे पास जो सम आया था यानी कि 3240 डिग्री, इसको हम डिवाइड करवा देंगे 20 से, तो हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12,
तो हमारे पास जो ईच इंटीरियर एंगल आएगा वो 162 डिग्री का आएगा, यानी कि ये हमारे पास जो है ये है 162 डिग्री का, और सी भी हमारे पास फिर क्या होगा 162 डिग्री का। इसी तरह सारे जो एंगल्स होंगे इंटीरियर वो 162 के होंगे। तो यहाँ पे हम ये लिख भी देते हैं, साइज ऑफ ईच interior angle of 20 sided polygon is equal to 162 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये ए बी सी आ गया है, बी के ऊपर हमारे पास एंगल बना हुआ है, तो ये बी कितना आया है 162। तो यहाँ पे लिख लेंगे सो ए बी सी, ठीक है, बी के ऊपर एंगल है तो ये हमारे पास आ गया है 162 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया है पार्ट 1। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 2। अब हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है ए बी डी। ठीक है, यानी कि ए बी डी ये एंगल हमें फाइंड करना है। यानी कि अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको तो ए और ये वाला बी और ये डी, ए बी डी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, इतना यहाँ से यहाँ तक, ये हमें फाइंड नहीं करना है, ए बी और डी। ठीक है, अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है बी सी डी। ठीक है, ये देखें इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा है। आपको पता है कि ट्राइंगल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, और हमारे पास जो सी एंगल है ये हमें पता है कि 162 का है, क्योंकि हर इंटीरियर एंगल जो होगा वो 162 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको x लेट कर लें कि b भी हमारे पास x है और d भी हमारे पास x है और ये एक ट्राइंगल है, तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। 162 में हम x प्लस करेंगे और इज इक्वल टू कर देंगे 180। तो हमारे पास जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो एंगल है ये सिर्फ इतना सा, ये वाला जो एंगल है ये कितने का है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये एंगल कितने का है तो हम 162 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। इससे पहले तो मैं ये मेंशन कर लेती हूँ कि साइज ऑफ इंटीरियर एंगल जो हमारे पास ईच निकला है वो 162 का है, ताकि बताओ कि सी हमारे पास 162 का है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन size of each interior angle of a regular polygon with 20 sides is equal to 162। ठीक है, हर साइड यानी कि हमारे पास 162 के इक्वल है। तो यहाँ पे बी सी डी यानी कि ये जो सी है हमारे पास वो 162 का है। सो बी सी डी इज इक्वल टू 162 डिग्री। ठीक है, पास मिड में होता है यानी कि सी है और इसके ऊपर एंगल है, तो हम बेसिकली हम इसको फाइंड कर रहे होते हैं या फिर इसकी वैल्यू को हम बता रहे होते हैं। तो ये हमने बता दिया कि 162 का है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि ये बी जो है हमारे पास एक्स है और डी भी हमारे पास एक्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सी बी डी इज इक्वल टू, इक्वल है सी बी डी जो हमारे पास इक्वल है वो है सी डी बी के। ठीक है, यानी कि बी हमारे पास क्या है एक्स और डी भी हमारे पास एक्स है, ये दोनों हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x, यानी कि हमने लेट किया x प्लस 162 इज इक्वल टू, क्योंकि एक ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 180 डिग्री, और यहाँ पे साथ में इसका रीज़न लिख लेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x इज 162 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 162, तो 2x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18, तो x इज इक्वल टू 9 डिग्री।
अब ये x इज इक्वल टू 9 डिग्री क्या है, यानी कि ये जो हमने लेट किया था ना ये वाला हिस्सा जो है, तो ये हमारे पास 9 डिग्री आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का वो 9 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, 162 में से 9 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी डी इज इक्वल टू ए बी सी माइनस सी बी डी, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे। तो 162 डिग्री माइनस 9 डिग्री तो इज इक्वल टू 153 डिग्री। तो हमारे पास ये आ गया है ए बी डी। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया पार्ट टू में दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए हमें बताया गया है कि 20 साइड वाला पॉलीगॉन है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन है, यानी कि सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, सारे इंटीरियर एंगल वो इक्वल बनेंगे। यहाँ पे पहले पार्ट में ही हमने बी फाइंड कर लिया था। जो बी हमारे पास जो टोटल एंगल आया था वो 162 का था, यानी कि हर एंगल इसका 162 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही मैंने मेंशन किया है बी सी डी, यानी कि ये वाला जो सी है वो हमारे पास 162 डिग्री का है। तो हमने अब क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट क्यों करना है, क्योंकि हमें अगर हम 162 में से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे जब भी हमारे पास ये वाला एंगल आएगा। ठीक है, ये वाला एंगल जो मैंने बनाया है ये वाला। ठीक है, हमें पूरा फाइंड नहीं करना है। तो 162 में से माइनस ये वाला एंगल हम किस तरीके से करेंगे, हमें क्या करना होगा, बी सी डी जो है एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखें एक ट्राइंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल की हेल्प से एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम एंगल यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है सी बी डी इज इक्वल टू सी डी बी। तो मैंने इसका रीज़न लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास 9 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो हमने लेट किया था ना x, ये हमारे पास 9 है। अब ये हमारे पास इजी हो गया है कि 162 में से ये वाला एंगल हम माइनस कर लेंगे। जब ये वाला एंगल हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा ए बी डी। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, माइनस करवा दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 153। ये इसका आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।